हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रीना एंड यू आर वाचिंग कीप मुस्कुराना। सो साइड फेस 3/4 फेस के बाद नंबर आता है फ्रंट फेस का। हाउ टू ड्रॉ फ्रंट फेस, आज के वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको पहले देख लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो यहीं रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मेरी कहने का मतलब है नहीं किया तो जाके कर लीजिए। ओके, सो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था 3/4 फेस और फ्रंट फेस में क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और फ्रंट फेस को देख लेते हैं। फ्रंट फेस को ड्रॉ करने के लिए मैंने जो ट्रिक लिया है वो ये है कि आपको बोरोप्लस लेना है, उसका कैप निकालना है और इस तरह से आपको एक ड्रॉ करनी है। जैसे कि ये 3 लाइनें हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं वो आपको पता है कि एक फेस ड्रॉ करने के लिए ये एक बेसिक लाइनें हैं। ओके, तो इस बेसिक लाइंस को हम लेंगे और सर्कल से इस तरह से बीच से डिवाइड करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा फेस यानी चिन्ह बनेगा। तो इस तरह से इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारा एक फेस रेडी हो जाएगा। इस तरह से कुछ ये मैंने फेस का शेप दिया हुआ है। आप फेस अलग अलग तरह के होते हैं, किसी का पॉइंटी फेस होता है, किसी का चौकोर में थोड़ा होता है, किसी का फुल गोल होता है। तो फेस तो कई तरह के होते हैं, तो उसके लिए आप मतलब अलग अलग तरह से फेस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये है, तो ये जो बीच वाला लाइन है, ये इस चीज़ को आप जितना नीचे लेके जाएंगे इस तरह से, वो उतना ही पॉइंटी यानी उतना ही लंबा फेस बनेगा। अगर आपको लंबा फेस बनाना है तो इस तरह से ये आपको लंबा शेप देगा। ये चिन वाला एरिया मतलब एक पॉइंटी, ठीक। और फिर चौकोर मान लीजिए किसी का है, तो इस दोनों लाइनों को थोड़ा चौड़ा करना है हमें, और इस तरह से थोड़ा सा, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं बस बेस बता रही हूँ आपको कि एक आइडिया मिल जाए आपको, क्योंकि आइडिया मिल जाएगा तो आप आगे तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। बस थोड़ा, बाकी तो सारा अपना टैलेंट होता है, जिसमें जितना टैलेंट होता है वो उस तरीके से प्रेजेंटेशन देता है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब इन तीनों लाइनों के बीच बीच में आपको एक एक लाइन और ड्रॉ करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ अगर आपको सीखना है तो ये आपको करना होगा। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे बीच बीच में एक एक लाइन, और इसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि इन सारी लाइनों में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है या क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं। ओके, यहाँ पे मैं सारे रेफरेंसेस लाइन जिस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ सेम इसी पोजीशन पे आपको ड्रॉ करनी है। ये पूरी 7 लाइंस हैं, और अभी आपको मैं बता देती हूँ एक एक लाइन पे क्या होगा, पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे ऊपर वाले पे हम टॉप हेड को रखेंगे। जितना हमारा हेड दिखता है, हमारा सर जितना दिखता है फ्रंट फेस से, वही आपको उतना दिखाना है। तो टॉप हेड हो गया। सेकेंड पे आपको हेयर लाइन्स बनाने हैं। हेयर लाइंस, या फिर अगर दुल्हन बना रहे हैं तो दुल्हन का मांग टीका यहीं बनेगा, दूल्हे का टोपी यहीं बनेगा। किसी भी मैन ह्यूमन किसी को भी आप बना रहे हो तो सभी का हेयर लाइंस यहीं बनेगा। देन आता है टाइम आईब्रोज का। ये आईब्रोज बनेगा इस लाइन पे, 1 2 3, तीसरे लाइन पे आईब्रोज है, चौथे लाइन पे आप आई बनाओगे। देन नोज, ये जो लाइन है इस पे नोज। देन लिप, इस लाइन पे लिप, लिप के बाद चिन। ओके, तो ये पूरे बेसिक लाइंस हैं जो आपको ड्रॉ करनी है, और अच्छे से आप देख लो इसे। तो इसने को देखने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आईज बनाना। सबसे पहले चेहरा जो स्टार्ट करेंगे वो हम आंखों से करेंगे। आंखों का पोजीशन कैसा होना चाहिए? दोनों आंखें सेम होनी चाहिए, और जो ये रेफरेंस लाइन आपने ड्रॉ किया है इसी लाइन पे आपकी आंखें ऊपर और नीचे बनेंगी।
तो उस लाइन पे ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी आंखें जो है इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये 1, ये 2 और ये यहाँ से सेम डिस्टेंस है तीनों का। तीसरा मीन्स हमारी 2 आँखों के बीच एक आँखों की गैप होती है। हमारे आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे अपना फेस या फिर फोटोज़ में आप ट्राई करोगे तो आपको मैक्सिमम यही मिलेगा कि हमारी दोनों आँखों के बीच में एक आँख का गैप होता है। ठीक इस तरह से हमने बेसिक लाइन बना दी, हमें पॉइंट मिल गया कि हमें कैसे बनाना है। ये मैं वहाँ पे न ड्रॉ करके पहले मैं यहाँ बता देती हूँ आपको किस तरह से करना है। इस तरह से आपको एक आलमंड के शेप में थोड़ा आलमंड का शेप देना है आपको। इस तरह से मैं पहले मिलाती नहीं हूँ लास्ट वाला इसको, क्योंकि इसको करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप देती हूँ इस तरह से। ये रहा, ये ऐसे बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे सेम पोजीशन रखना है और थोड़ा सा नुकीला यानी थोड़ा सा आलमंड का शेप देना है लास्ट में जाके। इस तरह से आपको आंखें ड्रॉ करनी है। अब आप फेस पे ड्रॉ करिए इस तरह से ऊपर और इस तरह से नीचे करेंगे। हम दोनों आंखों को बना लेते हैं। सेम ट्रिक से दोनों आंखें बनेंगी। आंखों को बनाने के बाद बीच का पार्ट अब बना लेते हैं। बीच में जो हमारे बीच के पार्ट को बनाएंगे तो हम पूरा गोल नहीं बनाएंगे, हमें इस तरह से सेमी सर्कल में बनाना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर हम पूरा इस तरह से हम बनाएंगे। अगर पूरा ड्रॉ कर देंगे तो वो आपकी आंखें नेचुरल नहीं लगेंगी। ये आंखें तब बनती हैं जब हम कोई बहुत आश्चर्यचकित होकर कुछ देखते हैं या फिर हमें बहुत गुस्से में देखते हैं, बिल्कुल आंखें निकल जाती हैं। अगर हम पूरा फैलाएंगे तभी हमें उस तरह की आंखें दिखेंगी, अदरवाइज़ हमारी जो आंखें हैं वो सेमी सर्कल में ही दिखती हैं। आप फोटोज़ में या फिर खुद मिरर के सामने रख के आप देख सकते हैं, आपको इसी तरह से हमारी आंखें मिलेंगी। तो आंखों को बनाने के बाद आईब्रोज को यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेके जाएंगे। मीन्स बिल्कुल ये सीधे में नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर से नहीं करना है, हल्का थोड़ा सा आप करो, थोड़ा सा आगे की साइड से ले जाना है और उसको मनचाहा शेप देना है। आप आईब्रोज का मनचाहा शेप दे सकते हैं, उसका कोई भी रूल नहीं है कि आप ऐसा ही शेप बनाओगे। मनचाहा शेप तो आप इस तरह से आईब्रोज को ड्रॉ कर दिया है मैंने। आईब्रोज का ट्रिक मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नोज़ को। तो ये रही नोज़ की लाइन। इस लाइन पे हम नोज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एक सर्कल। बहुत ही हल्के हाथों से आपको सर्कल करना है, हल्का सा सर्कल करेंगे। अब ये जो नोज़ वाली लाइन है उसके नीचे का जो पार्ट है सर्कल, उसको हम डार्क करेंगे इस तरह से। अब साइड में थोड़ा थोड़ा सा टर्न देंगे दोनों साइड में। अब नोज़ के पोजीशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से आपका बेस लाइन हो गया। रेफरेंस लाइन को अब हम नीचे से डार्क करेंगे। दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा टर्न करेंगे और दोनों साइड में इस तरह से बनाना है, ऐसे। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको करके। ये बहुत इजी है, ट्राई करिए, बहुत ही क्लियर बनता है। और इसको बेस करके आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन उसके बाद से फिर आप अलग अलग जैसे जैसे आप पोस्टर्स देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से किस चीज़ का शेप कैसे दिया गया है। तो ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, तो अब हम लिप को भी देख लेते हैं। लिप ड्रॉ करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो लिप होती है वो इन दोनों आँखों के बीच में होती है, बिल्कुल मिड में। तो इन दोनों आँखों से हम एक रेफरेंस लाइन लेके आएंगे, हल्की हल्की रेफरेंसेस लाइन।
मैं यहाँ डॉग कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और इन दोनों के बीच में ही हमें लिप ड्रॉ करनी है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो बेस लाइन है लिप का, इसको मैं हल्का सा उठा दे रही हूँ ऊपर के साइड में, क्योंकि हमारा जो फेस है वो थोड़ी सी स्माइली फेस में बना रही हूँ, हल्का सा स्माइल करते हुए। अब ये जो है थोड़ा सा इस तरह से जो बीच वाला जो लाइन ऊपर से नीचे गया है, वहीं पे हम लिप का ये टर्निंग पॉइंट देंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे दिख रहा है आपको वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। यहाँ से तो यहाँ पे लिप बन के रेडी हो गया है। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्लियर कट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको लिप बनाना है। मैं यहाँ आंखें भी ड्रॉ कर देती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये समझ लीजिए दोनों आंखें हैं आपकी, और इन दोनों के बीच में ही हमें लिप ड्रॉ करनी है। ये रेफरेंस लाइन हुआ, इसे उठा दिया मैंने थोड़ा सा। देन यहाँ से ये रेफरेंस लाइन ये भी है, मिड वाला रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से लिप का शेप हम इसी पॉइंट पे देंगे, जो रेफरेंस लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आया है, इसी पे हम लिप का शेप देंगे। देन ये बिल्कुल ऊपर मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट से न करके थोड़ा सा छोड़ के इस तरह से हम लिप ड्रॉ करेंगे। और ये इस तरह से आप परफेक्ट लिप ड्रॉ कर सकते हैं। और आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से आप सारे प्रोपोर्शंस को ध्यान में रख के आप अच्छे से एक फेस ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ट्राई करिए। और इस तरह से मैंने यहाँ पे तो ब्राइडल बना दिया है, आपको जो भी बनाना हो आप ये सेम ट्रिक से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार पेन से और एक बार मेहंदी से ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये भी ध्यान से देखिए। और मेहंदी से मैं बताऊँगी कुछ लंबा फेस, पॉइंटी फेस, और इस पेन से मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा सा गोल फेस। तो दोनों ही फेस को ध्यान में रखिए। और पहले आप रेफरेंसेस लाइन पे ट्राई करिए, राइट। रेफरेंसेस लाइन जैसे से आप ट्राई करते जाओगे, आपका हाथ जो है हैबिचुअल हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको रेफरेंसेस लाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, या फिर इस वीडियो में या फिर पीछे की किसी भी वीडियो में कुछ भी डाउट होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये तो मैंने बना दिया, तो यहाँ पे मैं मेहंदी से भी बना के दिखा देती हूँ आपको। ये मेहंदी से बनाना तो पेन से भी ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत क्लियरिटी नहीं देनी पड़ती है, हल्का सा मेहंदी लगाते ही चीज़ें बनती जाती हैं और बहुत ही अच्छा सा लुक आने लगता है। तो ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आप जब बनाते जाओगे ना, तो एक टाइम के बाद आपको भी ऐसा लगेगा। तो आप आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और पीछे की वीडियोस नहीं देखे तो उससे देख लीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, हमेशा हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। थैंक यू।